अस्सलाम वालेकुम गाइस। वो क्या होगा कि हॉरर स्टोरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे वो क्या होगा कि हॉरर एपिसोड्स को ट्रेंडिंग में लेके गए। और फ्लाइंग गोस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने पूछा कि फ्लाइंग गोस्ट का थर्ड पार्ट कहाँ पे है और थर्ड पार्ट अब तक आपने क्यों नहीं देखा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो हम आपको नहीं दिखा सकते थे और कुछ ऐसे मामलात हमारे साथ पेश आ गए थे कि अगर हम उस वीडियो को अपलोड कर देते तो मेरा एक ख़्याल से हमारे घर वाले हमें हमेशा के लिए इस शो को बंद कर देते या हमें इस शो को ज्वाइन ना करने देते। कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमने इस शो का थर्ड पार्ट जो है अपलोड नहीं किया। उसका सिर्फ आपने एक प्रोमो देखा जिसमें मैं ज़मीन पे गिर गया था और मेरी पूरी ये वाली साइड स्वेल हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डेंजरस सिचुएशन बन गई थी। तो इस वजह से हमने आपको थर्ड पार्ट नहीं दिखाया। तो वो क्या होगा कि हॉरर स्टोरीज़ में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जिन्नात की कई इक़साम्स होती हैं और इसमें से कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो रूप बदलने में माहिर होते हैं, जैसे कि कुत्ता, सांप, बिल्ली, गाय, गधा। ये आसानी से इसका रूप ढाल लेते हैं और इंसान इस चीज़ को गैस भी नहीं कर सकता कि ये कोई जानवर है या जिन्नात। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इन जिन्नात को देखकर बोलने का इशारा भी करते हैं, जैसे कि कुत्ता या गधा। लेकिन हमारे आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की कई इक़साम्स हैं, जैसे कि कई जिन्नात अपना रूप किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। इसी तरह इफ़रित नाम का एक जिन जो कि उड़ने में महारत रखता है और इसको सिर्फ उड़ने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह कई और जिन्नात मौजूद ज़रूर हैं लेकिन उनको उड़ने की सलाहियत नहीं दी गई। इफ़रित जो कि फ्लाइंग गोस्ट वो क्या होगा एपिसोड नंबर 101 और 102 में जिस जगह पे हम मौजूद थे वहाँ पर जिन्नात का कब्ज़ा तो था, लेकिन वहाँ पर जैसे कि इंसानी नस्लें, इंसानी कस्बे आबाद होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी इंसानी नस्लें और इनकी कास्ट भी होती है। और इफ़रत नाम की जिन्नात का सामना हमने उसी एपिसोड में किया जो कि आप देख चुके हैं। इफ़रत एक ऐसा जिन है जिसकी जिसामत द्योनुमा शक्ल में भी होती है और ये अपने आप को जाहिर करता है द्योनुमा शक्ल में और इसकी असल हालत भी द्योनुमा है। और ये वो वाहिद जिन है जो इंसानों से जिस्मानी तौर पर अपना रिश्ता कायम करता है, लेकिन ये जब किसी इंसान के सामने आता है तो ये द्योनुमा शक्ल में आता है। और ये एक वाहिद जिन्न है जिसकी कोयले नुमा या आग नुमा पर होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ पाता है और इसकी वजह से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हुई। आप देख सकते हैं कि 102 एपिसोड्स में जैसे कि हवा का झोंका आता था और वो पता नहीं चलता था कि वो किस जगह से हवा आ रही है और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हर तरफ ही मिट्टी और मिट्टी उड़ने लगी। हमें समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या होगा, लेकिन आप आवाज़ सुन सकते हैं कि किसी बड़े परनुमा की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि बड़ी चीज़ हवा में उड़ती है वैसे ही आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही थी। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती थी तो हवा का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आता था। तो हम दोबारा अपनी उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इफ़रित क्या है। मर्द यानी कि मेल को इफ़रित कहा जाता है और औरत यानी कि फ़ीमेल को इफ़िता कहा जाता है। जैसे कि इंसानों में औरत और मर्द मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी जिन अपनी फैमिलीज़ बनाते हैं, जैसे कि मर्द का नाम इफ़रित है और औरत का नाम इफ़िता है। इफ़रित की एक ख़ास इक़साम जो कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र किया गया है। एक रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान नबी के पास एक इफ़रित हाज़िर हुआ